Assalamu alaikum students. Clearing in the sky, lecture number 2. Suddenly अचानक he stopped, वो रुक गए at the edge of the meadow, उस सब्ज़ा ज़ार के किनारे पर वो रुके. took his pocket knife, अपना जेबी चाकू निकाला from his pocket, अपनी जेब से. and cut और काट लिया a wisp of alfalfa, एक मुट्ठी भर, एक मुट्ठी. अल्फ़ाल्फ़ा घास चारे के तौर पे जो इस्तेमाल होती है, लूसन भी कह सकते हैं इसको. अचानक वो सब्ज़ाज़ार के किनारे पर रुके, अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला और अल्फ़ाल्फ़ा का एक मुट्ठा काट लिया या मुट्ठी भर अल्फ़ाल्फ़ा काट लिया. He held it up, इन्होंने उसको ऊपर की जानिब किया. Between him and the sun, अपने और सूरज के दरमियान ऊपर रखा. Look at this, Jess, इसको देखो जैस. He bragged, वो बड़े फ़ख्री अंदाज से कहने लगे. ब्रैग का मतलब शेखी बिघारना, अपनी तारीफ़ करना, बोस्ट वन सेल्फ, प्रेज वन सेल्फ. तो बड़े फ़ख्री अंदाज से कहने लगे, इसको देखो जैस. डिड यू एवर सी, क्या आपने कभी देखा है, बेटर अल्फ़ाल्फ़ा, इससे बेहतर घास, ग्रो उगी हुई आउट ऑफ द अर्थ, ज़मीन पर कहीं भी इससे अच्छी उगी हुई घास आपने देखी है. तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी अच्छी अल्फ़ाल्फ़ा या लूसन मैंने उगाया है, इतना अच्छा तो शायद कहीं भी नहीं उगाया जाता. तो स्टूडेंट्स, हमने लेसन नंबर 1 में डिस्कस किया था बेयर इन्फिनेटिव के बाज़ औक़ात हम टू के बग़ैर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म टू के बग़ैर इस्तेमाल करते हैं, जो बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है. तो लेसन 1 में हमने हैड बेटर पढ़ा था कि उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है. और अब यहाँ हम देख रहे हैं सी, तो इसके बाद भी ग्रो आउट ऑफ द अर्थ लिखा हुआ है, तो सी के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ग्रो इस्तेमाल हुई है और ये टू के बग़ैर है. तो अब हम इस लिस्ट में इजाफ़ा करते हैं कि हैड बेटर के बाद सी बी उस फहरिस्त में शामिल है जिनके आगे आप इन्फिनेटिव लगाना हो तो वो बेयर इन्फिनेटिव लगाया जाएगा, यानी टू के बग़ैर इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया जाएगा. इट्स द बेस्ट लुकिंग है, सबसे बेहतर नज़र आने वाली घास है. है वो घास होती है जो चारे के तौर पर जो कुछ भी इस्तेमाल किया जाए. आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी भी देखा है, एनी प्लेस, किसी भी जगह पर. इससे बेहतर घास मैंने कहीं भी नहीं देखी है. आई सेड, मैंने कहा. तो बेटा भी तारीफ़ कर रहा है कि ये वाकई बहुत ही आला मियार की, आला किस्म की घास है. आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फ़ाल्फ़ा, मैंने नहीं देखा इससे बेहतर उगने वाला अल्फ़ाल्फ़ा, इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स. तो एक दरिया है लिटिल सैंडी रिवर, इसका अगर आप देखें ध्यान से तो लिटिल का एल और सैंडी का आर कैपिटलाइज़ किए गए हैं, जिसका मतलब है कि ये प्रॉपर नाउन है, लिहाजा इसको हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे और इसको लिटिल सैंडी ही बोला जाएगा. ये प्रॉपर नाउन है, उस दरिया का नाम ही यही है. बॉटम से मुराद दरियाओं के नशेबी इलाके होते हैं. जैसे हमारे यहाँ गर्मियों में
पानी ज़्यादा होता है, बर्फ़ के पिघलने से बारिशें भी होती हैं, तो दरियाओं के पार्ट बहुत चौड़े हो जाते हैं, पानी बहुत फैल जाता है। और सर्दियों में पानी कम होता है, तो बहुत सारी जगह जहाँ गर्मियों में दरिया बह रहा था वो खुश्क रह जाती है, वहाँ पे फसलें भी काश्त की जाती हैं। बड़ी ज़रख़ेज़ जगह होती है और अच्छी फसलें होती हैं, वो बॉटम्स या नशेबी इलाके कहलाते हैं। तो जैसे कह रहा है कि लिटिल सैंडी दरिया के नशेबी इलाकों में भी इससे अच्छा अल्फ़ाल्फ़ा उगा हुआ मैंने नहीं देखा। When I bought this little farm, जब मैंने ये छोटा सा फॉर्म ख़रीदा, एवरीबॉडी अराउंड हियर, तो यहाँ आस पास के इर्द गिर्द के हर शख्स ने सेड ये कहा, आई वुड एंड अप विद माई फैमिली, कि मैं अपने ख़ानदान को नुकसान पहुँचा बैठूँगा, एंड अप तबाह कर बैठूँगा, काम तमाम कर बैठूँगा। एट द कंट्री पुअर फॉर्म, इस फॉर्म पर, कंट्री से मुराद देही इलाका और पुअर नाकारा, तो ये देही नाकारा किस्म के फॉर्म को ज़रिया मुआश बनाया, यहाँ मैं अपने ख़ानदान को तबाह कर बैठूँगा। इफ़ आई ट्राइड, अगर मैंने कोशिश की, टू मेक अ लिविंग हेयर, मेक अ लिविंग रोज़ी कमाना, तो अगर इस ख़राब हालत वाले देहाती फॉर्म पर से अगर मैंने रोज़ी कमाने की कोशिश की, तो मैं अपने ख़ानदान का काम तमाम कर बैठूँगा। ये बात कही थी आसपास के रहने वालों ने जब जैस के बाप ने ये खेत ख़रीदा, यानी इसमें से इतनी आमदनी होने के इम्कानात नहीं हैं कि ख़ानदान को पाला जा सके। ही ब्रैग्ड अगेन, वो दोबारा बड़े फ़ख्रिया अंदाज से कहने लगे, इट टुक मी 30 years, मुझे 30 साल का अरसा लग गया, टू इम्प्रूव, बेहतर करने में, दीज ओल्ड वर्न आउट एक्र्स, ओल्ड पुराने, वर्न आउट खस्ता हाल, जिनकी हालत ख़राब हो चुकी हो, और एकर्स को उर्दू में हम एकड़ ही कहते हैं, ज़मीन। तो उन पुराने खस्ता हाल ज़मीन को, एकड़ों को बेहतर करके, टू मेक देम डू दिस, इस काबिल बनाने में मुझे 30 साल का अरसा लग गया। तो मेक भी हम पढ़ चुके हैं कि इसके बाद भी हम बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, तो यहाँ मेक देम डू लिखा हुआ है, टू डू नहीं आएगा बल्कि डू ही आएगा, बेयर इन्फिनेटिव। तो जब मैंने ये छोटा सा फॉर्म ख़रीदा, तो यहाँ आसपास मौजूद हर शख्स ने मुझे कहा कि अगर मैंने इस ख़राब हालत वाले देही फार्म पर से रोज़ी कमाने की कोशिश की, इसको अपना ज़रिया मुआश बनाया, तो मैं अपने ख़ानदान का काम तमाम कर बैठूँगा। और दोबारा बड़े फ़ख्र से कहने लगे, इन पुराने और ख़राब हालत वाले एकड़ों को बेहतर करके इस काबिल बनाने में मुझे 30 साल का अरसा लग गया। आई लाइक दीज वुड्स जेस, मुझे ये जंगल पसंद है। जेस, वुड्स कोई बाकायदा जंगल तो नहीं होता, 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं अंग्रेज़ी में। एक जंगल है जो कुदरती होते हैं, वसी रकबे पर होते हैं। फिर फॉरेस्ट हैं, ऐसे जंगल जो इंसानी हाथ से लगाए हुए हों, फॉरेस्ट। और वुड्स थोड़ी सी जगह जहाँ दरख्त हों, झाड़ियाँ हों, वुड्स कहलाते हैं। मुझे ये जंगल पसंद है। जैस माई फादर सेड,
मेरे वालिद साहब कहने लगे, रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर, जब हम यहाँ आया करते थे, टू हंट, शिकार करने के लिए, फॉर स्क्विरल्स, जब हम यहाँ गिलहरियों का शिकार करने के लिए आया करते थे। यूज टू पास्ट में इस्तेमाल होता है और इसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जब आप माजी में एक काम बार बार करते रहे हों तो यूज टू कहा जाएगा उसको। वी यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, हम सुबह की सैर के लिए जाया करते थे। वी यूज टू लिव हियर, हम यहाँ रहा करते थे। एक और यूज टू भी होता है, उससे पहले कोई ना कोई बी फॉर्म इस्तेमाल होती है और वो किसी भी टेंस में इस्तेमाल हो सकता है यूज टू, और उस यूज टू के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म की बजाय वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और ये एडिक्शन या किसी चीज़ के आदी होना के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे ही इज़ यूज टू स्मोकिंग, तो यहाँ प्रेजेंट टेंस में हमने यूज़ किया उसको, ही इज़ यूज टू स्मोकिंग, वो सिगरेट नोशी का आदी है, तो इसमें हमने यूज टू से पहले बी फॉर्म भी इस्तेमाल की। तो याद करो, जब हम यहाँ आया करते थे, हंट फॉर, प्रेपोजिशंस को भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये बाज़ औक़ात मसले पैदा कर लेती हैं, चूँकि हम उर्दू को जहन में रख के प्रेपोजिशन लगा देते हैं बाज़ औक़ात और उनसे गलती हो जाती है। हंट फॉर, किसी चीज़ का शिकार करना। तो याद करो, जब हम यहाँ गिलहरियों के शिकार के लिए आया करते थे। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी सैट, जब हम बैठा करते थे, बीनीथ दीज हिकॉरीज, इन हिकॉरी के दरख्तों के नीचे, एंड द स्क्विरल्स थ्रू, और गिलहरियाँ फेंका करती थीं, ग्रीन हिकॉरी शेल्स, सब्ज़ हिकॉरी के छिलके, डाउन एट अस, वो हमारे ऊपर सब्ज़ हिकॉरी के छिलके फेंका करती थीं। हिकॉरी शुमाली अमेरिका में पाया जाने वाला एक दरख्त है, अखरोट से मिलता जुलता ही है, उसी फैमिली से ताल्लुक़ है इसका, और इसका फल भी हिकॉरी कहलाता है। द मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा, नसीम सहर, जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, ब्रेक ऑफ द डे, दिन के आगाज़ पर ही, सुबह सवेरे ही, इन अगस्त, अगस्त के महीने में, was so good to breathe, तो वो सांस लेने के लिए बहुत ही मौजूं और मुनासिब हुआ करती थी। अगस्त के महीने में सुबह की हवा, सुबह सुबह, सवेरे सवेरे, बहुत ही मौजूं और मुनासिब पुरलुत्फ़ हुआ करती थी। I can't forget those days, मैं उन दिनों को भूल नहीं सकता, भुला नहीं सकता, फरामोश नहीं कर सकता। And in October, और अक्टूबर में, when the rabbits were ripe, जब खरगोश ripe, मैच्योर हो जाना, बालिग हो जाना, पूरे जोबन पर होना, जवान हो जाना, और अक्टूबर में जब खरगोश जवान हो जाते, and the frost had come, और कोहर पड़ती, and the hickory leaves had turned yellow, और हिकॉरी के पत्ते ज़र्द हो जाया करते इस मौसम में। पत्तों ख़ज़ां है चूँकि ये ऑटम, तो पत्तों का रंग ज़र्द होना शुरू हो जाता है। एंड when the October winds blew, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती, they rustled, वो सरसराहट पैदा करती, big leaves from the trees, दरख्तों पर लगे हुए इन बड़े बड़े पत्तों में, तो हवा गुज़रती ख़ज़ां की, अक्टूबर की हवाएं दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों में से, और वो सरसराहट की आवाज़ें आती, एंड दे फेल, और वो गिरते, लाइक येलो रेन ड्रॉप्स, जैसे जर्द रंग की बारिश के कतरे, टू द ग्राउंड,
ज़मीन पर, और वो ज़मीन पर, वो पत्ते ज़मीन पर ज़र्द बारिश के कतरों की तरह गिरते। रिमेंबर, याद करो, ही सेड, वो कहने लगे, लुकिंग एट मी, मेरी जानिब देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आइज़, हल्की नीली आँखों से। पेल जब किसी रंग से पहले लग जाए तो इसका मतलब होता है हल्का, पेल ब्लू, हल्का नीला। ये जर्दी माइल नीली आँखों से मेरी जानिब देखते हुए उन्होंने कहा, याद करो, हाउ आवर हाउंड्स, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स एंड स्काउट, ये कुत्तों के नाम हैं, रैग्स एंड स्काउट, और हाउंड्स वो कुत्ते होते हैं जो शिकार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वुड मेक द रैबिट सर्कल, खरगोशों को घुमा के रख दिया करते। किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स और स्काउट, खरगोशों को घुमा के रख दिया करते। तो मेक के बाद भी यहाँ एक बार फिर सर्कल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और टू के बगैर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव लगा हुआ है। दीज वर गुड डेज जेस, कितने अच्छे दिन थे वो जेस। दैट्स वाई, यही वजह है, आई रिमेंबर दिस माउंटेन, मैं इस पहाड़ को याद रखता हूँ। तो नॉस्टैल्जिया है जेस के बाप का, उसकी यादें वाबस्ता हैं इस इलाके से, इन जगहों से, इन पहाड़ों से, ढलवानों से। तो इसलिए वो यहाँ आते ही वापस अपने माजी में चला जाता है, और इन जगहों से गुज़रते हुए वो सारी बातें उसे याद आ रही हैं जो जब वो यहाँ रहा करता था और खेती बाड़ी किया करता था। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। सी यू टुमारो। हैव अ नाइस डे।